जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमें इतना प्यार देने के लिए, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से गुरु जी आप इतने छोटे में काट देते हो। कई बार तो हम तक संगत जी गुरु जी कोई कष्ट पहुंचने भी नहीं देती। जब जब हम गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी अपना एहसास हमें करवाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कभी पीजन के रूप में, तो कभी पिकॉक के रूप में दर्शन देकर। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज फिर से मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा कर रहा है या ये गुरु जी का हुक्म है शुक्राना सत्संग शेयर करने को। तो संगत जी, आज हुआ ऐसे कि आज एक एकादशी भी है और जिस दिन के आज विष्णु जी 4 महीने बाद अपनी मतलब निंद्रा योग से उठ रहे हैं, एक वो भी, और आज तुलसी विवाह भी है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि संगत जी मैं मुझे आज तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर जब से गुरु जी आए हैं वो मुझे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं ना वो सब के बारे में बताते हैं। एंड इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी ने मतलब जब से गुरु जी लाइफ में आए ना, गुरु जी ने मतलब प्रकाश कर दिया है, सच में ज्ञान का प्रकाश भी किया है। और क्योंकि ये जो डेज़ होते हैं, स्पेशल डेज़ होते हैं, इनकी भी हमें वाइब्रेशंस लेनी चाहिए। ये स्पेशल डेज़ हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मतलब सबको मतलब भगवान बहुत खुश होते हैं इस दिन। तो मतलब ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और गुरु जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। और संगत जी तो क्या हुआ कि ना आज ना मॉर्निंग में सत्संग था मेरे घर पे, गुरुजी ने करवाया। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड मिलके सत्संग कर रहे थे आज। तो संगत जी आज सत्संग स्टार्ट होना था 10:30 पे। तो मैंने जैसे मॉर्निंग में ना मैंने ना 1-2 रील्स देखी थी, कल परसों की देख रही थी मैं इंस्टाग्राम पे कि तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। और भी वो बोल रहे थे, बट आई बिलोंग फ्रॉम सिख फैमिली, तो मुझे इतना पता नहीं है। खैर मेरा इतना वो नहीं था, मन इन द सेंस कि जब हमें पता चलता है या हमें होता है कि अच्छा कोई रील बार बार हमारे सामने आ रही है तो वाई नॉट के कि तुलसी माता को चुनरी मैं भी चढ़ा देती हूँ रेड कलर की। पर क्योंकि आज सत्संग था तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे आज सत्संग है तो मैंने ना बहुत टाइम पहले मतलब कुछ महीनों को पहले ना मेरी मम्मा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जो उन्होंने सुना था गुरुजी के किसी चैनल मतलब ऐसे किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि वो ओल्ड संगत थी। तो वो ओल्ड संगत ऐसे अंकल बता रहे थे कि ना कि गुरुजी वो ना उनकी ना वाइफ ना आंटी जी, जो उनकी आंटी जी थी ना, वो जन्माष्टमी के दिन की या मतलब कुछ स्पेशल डे था, कृष्ण जी का ही कोई डे था। हाँ जन्माष्टमी थी शायद। जन्माष्टमी के दिन ना उसको गुरुजी के पास वो कपल बैठे थे एंड वो अंकल बता रहे थे कि उनकी वाइफ ना बार बार उन्हें बोल रही थी कि चलो कृष्ण जी के मंदिर जाना है, चलो कृष्ण जी के मंदिर जाना है। तो गुरुजी को तो पता था। तो गुरुजी ने क्या किया, अंकल जी को बोला कि मेरी पैरों की तरफ देख, मतलब मेरे पैर दबा, ऐसे करके सत्संग था। उनके पैर दबाते हैं, जब वो पैर दबाते हैं ना तो उनमें से कृष्ण जी की मूर्ति बीठल गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी वो ऐसे सत्संग है कि गुरुजी कहते ले बीठल के दर्शन कर ले। तो गुरुजी के पैरों में से मतलब वो पत्थर की उनकी मूर्ति निकली, कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति निकली। तो गुरुजी ने बीठल बोलते थे। तो गुरुजी कहते कि ले बीठल दे इत्थे दर्शन करा देते मैं तेनों, इत्थे दर्शन कर लो, तुसीं दर्शन करन मंदिर क्यों जाना है, इत्थे बैठे थे हैगे हो, इत्थे दर्शन कर लो। तो फिर उन्हें गुरुजी बोलते हैं। तो मुझे ना ये सत्संग बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब जब मैंने सुना ना, मतलब मेरा भी मन बीच बीच में से ना संगत जी ऐसे होता था कि अगर मतलब गुरुजी के सामने बैठी हूँ
मतलब मानती तो मैं गुरु जी को ही हूँ, बट कभी कभी होता है ना हमें कि अच्छा हम इस गुरुद्वारे चले जाएं या घूमने फिरने को होता है, या हम अपने मन को खुद ही ना बंदिशों में डालते हैं, हम बंधनों में डालते हैं, पर परमात्मा तो हमारे भीतर ही वास करते हैं ना। वो तो उनको हमने कहीं और क्या ढूंढना है, मतलब वो तो हमारे अंदर ही है। डेफिनेटली हमें संगत करनी चाहिए, हमें गुरुद्वारे भी जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, पर गुरु जी को होता है जहाँ एक जगह आ गए हो वहाँ मन टिका लो अपना। अब जैसे वो भी कपिल गुरु जी के पास बैठे थे, तो गुरु जी के पास बैठे तो गुरु जी को था कि सब कुछ मुझ में है या मैं सब में हूँ, तो एक जगह बैठे हो, मेरे पास बैठे हो तो बैठे रहो। तो संगत जी ये ना सत्संग मुझे हमेशा से होता था कि ये ना सत्संग मेरे दिल को बड़ा ना वो भाग गया कि इसने मेरी आंखें खोल ली, और आई ऑलवेज लाइक कि गुरु जी आप कैसे करते हो कि मतलब मैं वो फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो पर मैंने कभी गुरुजी से बोला भी नहीं कि गुरुजी ऐसा कुछ मुझे भी करके दिखाना, ऐसा नहीं, बट आई वॉज ऑलवेज लाइक कि वाह गुरुजी कि सब आप में ही है, कि मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए कितना ईजी कर दिया ना गुरुजी ने। तो और ये सत्संग मुझे बड़ा ही मतलब प्यारा मनमोहक सा लगा। एनीवे संगत जी आज क्या हुआ, तो आज ना मॉर्निंग की बात है, तो मैं ना जैसे ऐसे ही उठी तो मैंने मतलब जैसे अपना शावर वगैरह लिया, तो शावर लेते लेते मैं जैसे सोच ही रही थी कि अच्छा मैं ना मंदिर जाऊंगी, और हमारे घर के थोड़ी के पास मतलब दूर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे मैंने तुलसी माता का पौधा देखा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना वहाँ जाके चुनरी उड़ा दूंगी। आई वॉज ट्राइंग टू प्लान, बट मैं प्लान नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने जैसे मैंने ना गुरु जी के स्वरूप के आगे माथा टेका, तो मैंने उनको बधाई दी कि आज एकादशी भी है, ऊठनी एकादशी शायद इसको बोलते हैं, तो वो भी उसकी बधाई हो, और आज तुलसी विवाह भी है उसकी भी बधाई हो, गुरु जी बहुत बहुत बधाई हो। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ, तो मेरे ना मन में आया कि नहीं मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने ना अपने आप को डांटा, जैसे मैंने कहा नहीं प्रिया आज तुझे कहीं नहीं जाना है, तूने आज घर पे आज सत्संग है गुरु जी का 8:30 स्टार्ट होना है, तो एक जगह मन टिका ले, वहीं पे सब कुछ है। गुरु जी मतलब जो तूने मन से अरदास करनी है, तूने मन से कंग्रेचुलेशंस किया, वो तुलसी माता तक पहुंच गया, गुरु जी तक पहुंच गया, तो सब कहीं पहुंच गया। तो बस तू घर पे रह, तो अपना मन ना इधर उधर भटका, तो कोई नहीं। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। तो संगत जी आज सत्संग स्टार्ट हुआ 10:30 पे, गुरु जी की कृपा से गुरु जी आए, गुरु जी ने सत्संग स्टार्ट करवाया। और संगत जी क्या हुआ कि सत्संग में स्टार्ट हो गया, तो ना मतलब बहुत ही अच्छे प्यारे शब्द कीर्तन लगे, गुरबानी लगी थी, और 1 घंटे का ही सत्संग था। तो संगत जैसे सत्संग के बीच में भी मैं देख रही थी कि जोत में कुछ बन रहा है, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, बट मुझे मैं तो जैसे थोड़ा सा तो दूर थी, तो मुझे नहीं पता लगा। तो संगत जी मैंने थोड़ी सी, जब सत्संग हो गया, चाय प्रसाद हो गया, और फिर उसके बाद से ना जैसे मैं और मेरी फ्रेंड आंटी थे सत्संग कर रहे थे, तो संगत जी क्या हुआ कि मैं ना मुझे ना लगा, मतलब मैंने ना जोत की तरफ देखा, मतलब जोत के ऐसे मतलब पास जाके थोड़ा सा देखने की कोशिश की, मुझे भीतर में से आवाज़ भी आई, मतलब वो गुरु जी की आवाज़ होगी कि तुलसी माता, कि मैं सोच रही हूँ कि क्या बना आज, मतलब कौन सी ब्लेसिंग आई है, तो मुझे आया कि तुलसी माता, पर मैंने बोला नहीं कुछ, तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं ना हंस पड़ी। तो मैंने अपनी वो फ्रेंड आंटी को बोला, मैंने कहा देखना मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी देख के बोला कहते हैं वो ये तो तुलसी माता की ब्लेसिंग दिया गुरु जी ने। तो मुझे एकदम से आया कि हाँ गुरु जी ने मुझे भी बोला, ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ आई तुलसी माता। तो गुरु जी ने देखो सच में संगत जी वो पूरी तुलसी बनी हुई थी जोत में, गुरु जी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी तुलसी माता की। तो मेरा तो मतलब शुक्राने का कोई फीलिंग, मतलब मैं वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने ऐसे मतलब दर्शन दिए, हमें ब्लेसिंग्स दी, घर पे बैठे संगत जी गुरु जी ने जोत में तुलसी माता के दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को था कि अच्छा आज मेरी बच्ची का मन था पहली बार, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं तुलसी विवाह, ये मैंने शिव पुराण में पढ़ा है, और देवों के देव महादेव में भी एक बार देखा था कि वो तुलसी विवाह होता है ना। तो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा ना कि गुरुजी ने घर पे ही देखो कि और मुझे जब गुरुजी ने तुलसी माता के दर्शन कराए, तो मुझे उस टाइम वही वाला सत्संग याद आया जब वो मैंने सत्संग मम्मा के थ्रू सुना था कि उनको एक अंकल को बीठल के दर्शन गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे कराए थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज ना गुरुजी ने ना मतलब बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं ऐसे, तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। और एकदम से ना सत्संग के बाद से जब सत्संग मतलब अभी बैठे हुए हैं हम लोग, क्योंकि मैंने ना वो गुरुजी ने आज हुक्म दिया था, जैसे उनको कुलचे बाहर से मतलब मैंने ऑर्डर किए हुए थे, तो वो आने थे अभी। तो उस दौरान जैसे वो आंटी जी बैठे हुए थे यहाँ पे, गुरबानी भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तो संगत जी मुझे उसी टाइम पे हुआ कि मुझे ना अपने टेरिस पे जाना है, मुझे कुछ आया कि मुझे पक्षियों को ना खाना कुछ मतलब डालने के लिए, ऐसे जो पक्षियों का खाना होता है वो डालने के लिए मैं ऊपर गई गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी उस टाइम पे मतलब मुझे वैसे स्पेक्स लगी हुई हैं, तो बहुत दूर का
नहीं दिखाई देता। तो संगत जैसे मैं वो डाल तो रही हूँ पक्षियों का खाना, तो मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है कि अभी अगर गुरुजी कोई आ जाए बर्ड, तो मतलब मैं समझूंगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में। तो संगत जी मैं ना वापस को मुड़ी, वापस नीचे आने को, बट मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं फिर वापस गई उसी साइड पे जहाँ पे मतलब पैरापेट के पास गई अपने, और संगत जी दूर से वाइट, प्योर वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी मैं विदाउट स्पेक्स देख नहीं पाती इतनी दूर तक, और वो भी वाइट, प्योर वाइट कलर की चीज़। और गुरुजी ने दर्शन देने होते हैं तो गुरुजी पक्का देते हैं। हमने स्पेक्स लगाई है नहीं लगाई, तो गुरुजी देखो कैसे वो टाइमिंग देखो कि मैं तो वापस नीचे आने को मुड़ गई थी, ठीक है, मतलब और पता नहीं क्यों मेरे पैर फिर वापस पैरापेट के पास मतलब उस साइड को गए जिस साइड पे गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मतलब वो हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, हमारा हर एक स्टेप को वो रेगुलेट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए वाइट बटरफ्लाई में, गुरुजी ने तुलसी माता के रूप में भी दर्शन दिए। मतलब वो बोलते हैं आप सरेंडर कर दो, सब यहीं पे है, एवरीथिंग इज़ हियर। आपके सब सवालों का आंसर यहाँ पे, आपकी हर एक जो भी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो परमात्मा के प्रति है, जो भी है, गुरुजी कहते हैं आप मेरे पास बैठे हो ना, बस आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सब कुछ मेरी देख रेख में हो रहा है, सब कुछ मैं दूंगा मेरे बच्चों, आप इधर उधर भटको नहीं, मैं दूंगा आपको। तो बस इससे और प्यार करने वाले हमें गुरुजी कहाँ मिल सकते हैं, इससे और प्यारे प्यारे हमें परमात्मा हमारे वाहिगुरु जी कहाँ से मिल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मतलब बहुत ही गुरु जी बड़े दयालु, बड़े निराले हैं, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, पूरी करते ही करते हैं। और मतलब थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आपके बच्चे अभी के हम इतने पापी हैं ना, बड़े ही पापी हैं, पर फिर भी गुरु जी हमें इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं ना कि क्या ही बात करूँ। तो गुरु जी का बेअंत बेअंत शुक्राना कि गुरु जी तुसी मतलब इतना आप मतलब गुरु जी हमें मान देते हैं। मतलब ये मान की बात होती है संगत जी, जब गुरु जी मतलब ये देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी आज गुरु जी ने जोत पे, और गुरु जी अपने बच्चों का मान ही रखते हैं। इच्छा हम अगर उनके आगे कोई जाहिर करते हैं, वो हमारी इच्छा को मतलब ऐसे पूरी करते हैं, तो वो मान होता है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपकी इस बच्ची को ना आपसे प्यार लेना बड़ा ही पसंद है, और ये गुरु जी को पता ही है। थैंक यू सो मच गुरु जी, आप बहुत ही दयालु, आप मेरे परम पिता हो, आप में सब है। एंड आई एम रियली सॉरी गुरु जी कि आपकी बच्ची बीच में से थोड़ा सा इधर उधर भटक रही थी शायद, मतलब कि फिर भी मतलब आपको बाहर भी ढूंढ रही थी, पर आप तो सच में घर के मंदिर में विराजमान हो, आप तो अपने बच्चों के दिलों में विराजमान हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों से सत्संग की सेवा लेने के लिए भी शुक्राना। ये गुरु जी हैं जो सब करवाते हैं संगत जी, सब कुछ गुरु जी करवाते हैं, वो करता कारण हार है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो अपनी चैनल पे मेरे सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती हैं वो। गुरु जी आंटी जी को बहुत ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी थैंक यू सो मच। एंड संगत जी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सत्संग, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी, पर मुझे एक सत्संग और याद आ गया जो गुरु जी ने शायद मुझे याद कराया, जस्ट एकदम से आ गया मुझे याद। तो संगत जी वो भी सत्संग सुनाने का बहुत मन हो रहा है मेरा, तो कह लो कि ये गुरु जी का हुक्म है। संगत जी अभी ना थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 महीनों से ना मुझे ना एक यूट्यूब पे ना एक सत्संग का वो आता था, पिक्चर आती थी, मतलब सत्संग था बट उसकी पिक्चर भी आती थी कि तेरी अलमारी, तू अपनी अलमारी चाहे 2 चीज़ा क्यों रखी हुई ने, इसलिए तू जो सोचती है वो तेरे काम नहीं बनते। तो संगत जी ऐसे ना मुझे कितनी बारी दिखा, पर मैंने कभी सुना नहीं, मुझे था कि शायद ऐसे ही आ रहा है, मैंने नहीं सुना। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ना तो देखो पर गुरु जी की जब रज़ा होनी है, तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ऐसे सोच देखती थी कि तो मैंने ना, लेकिन हाँ जैसे मैंने वो सत्संग बीच में सुना नहीं, बट उसकी ये हेडिंग आती थी जैसे, तो मैंने ना अपनी अलमीरा 1-2 बार चेक की तो मुझे कुछ उसमें दिखा नहीं, मैंने कहा नहीं सब ठीक है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले की बात है, ये दिवाली के अराउंड, सॉरी धनतेरस वाले दिन की बात है, धनतेरस से कुछ दिन पहले ही ना मैं एक सूट लेकर आई थी, तो मैंने वो गुरु जी के चरणों में रखा था उसको ब्लेस कराने के लिए। और जब मैं वो सूट अपनी अलमारी में रखने गई ना, तो गुरु जी का जो चरणों में फ्लावर था ना, एक पुष्प था, वो भी उस सूट के साथ चला गया मेरी अलमीरा में। संगत जी वो देखो गुरु जी का एक पुष्प मतलब चरणों का वहाँ पे गया, मेरे उसमें अलमीरा में गया। तो संगत जी कुछ दिनों के बाद धनतेरस के दिन, मतलब धनतेरस वाले दिन ना मैंने पता नहीं क्यों अलमीरा ओपन की अपनी, आई डोंट नो वाई। संगत जी मैंने वो अलमीरा ओपन की और गुरु जी का वो फ्लावर वहाँ था,
अब मेरे अलमीरा में ना कुछ किल पड़े हुए थे छोटे छोटे। संगत जी नो डाउट वो किल मुझे पहले भी दिखते थे, पर मुझे कभी मेरा हाथ उन किलों पे पड़ा ही नहीं कि मैं वो किल को उठा के बाहर फेंक दूँ, या मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किल यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो संगत जी उस दिन देखो बिल्कुल पुष्प के साथ वो किल आगे ही पड़े थे जैसे मैंने अलमीरा ओपन की। और संगत जी उसी दिन मेरे दिमाग में वो वाला आया फ्लैशबैक, वो गुरुजी का सत्संग का हेडलाइन होता था कि तूने अलमीरा में ये चीज़ क्यों रखी है। तो संगत जी मैंने ना वो किल उठाया और फटाफट से बाहर फेंक दी। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना वो पुष्प मेरी अलमीरा में ही अभी भी। तो संगत जी देखो मतलब मैंने पहले कभी मेरा गया ही नहीं ध्यान, मतलब मेरी अलमीरा वो डेली खोलती हूँ मैं, उसको डेली यूज़ करती हूँ, पता ही नहीं क्या। तो संगत जी उसके बाद से क्या हुआ, मैंने ना वो सत्संग फिर से मेरे आगे आया और मैंने फिर से सुना उस सत्संग को। पर उस सत्संग में आंटी जी कुछ और बता रहे थे कि उनकी अलमीरा में से काले धागे या ऐसा कुछ मिला। तो मैंने देखा कि मेरी अलमीरा से तो ये नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा कि अब फिर से ये फ्लैशबैक, मतलब ये फिर से सत्संग मेरे सामने आ रहा है, इट मीन्स कि कुछ हो सकता है। उसको मैंने सुना। उसके बाद से दिवाली जब ख़त्म गई उसके बाद से फिर से वो सत्संग संगत जी वो सत्संग हेडलाइन मेरे सामने आया। मैंने उसको ना ओपन करके एक उसके ऊपर और सत्संग था, मैंने उसको ओपन किया। तो संगत जी उस सत्संग को ओपन करके, क्योंकि गुरुजी ने जो सुनवाना है ना और जो उन्होंने करवाना है उन्होंने तो करा ही लेना है। तो संगत जी वो ऊपर सत्संग था ना जो, वो जब मैंने ओपन किया वो मैंने सत्संग सुना, तो वो सत्संग में आंसर था मेरा। उसमें क्या था कि संगत जी उसमें आंटी जी बता रहे हैं कि गुरुजी उन आंटी जी को भी ये वाला मैसेज दे रहे थे कि तू तेरी अलमारी में कुछ पड़ा उसको क्लीन कर, उसको बाहर निकाल दे। तो संगत जी वो आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने सारी अलमीरा जो है वो चेक कर ली, उनको कुछ नहीं मिला। तो संगत जी उन आंटी जी ने भी कोई सत्संग सुना, उसमें ये था कि लैपटॉप बैग, ब्लैक कलर का लैपटॉप बैग है उसको बाहर फेंको। ओ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जो उनका सत्संग था वो सेम मेरे साथ हो रहा था। उन्होंने ये बताया कि ब्लैक कलर का लैपटॉप बैग जो कहीं से, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना आंटी जी बता रहे थे वो सत्संग में कि उन्होंने अपना लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया था, और जब वो लैपटॉप वापस आया ना वो एक ब्लैक कलर के बैग में आया। तो वो बैग मतलब निकालने को अलमीरा से गुरुजी बोल रहे थे। तो संगत जी क्या हुआ, कुछ महीने पहले जब से मुझे मैसेज आ रहा है उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने भी अपना लैपटॉप रिपेयर करने को दिया था, और वो लैपटॉप जब मेरे घर पे वापस आया वो एक बैग में आया था, जो बड़ा बैग होता है लिनोवो का उसमें आया। और संगत जी ये देखो मतलब कि और गुरुजी ने मुझे एकदम से ध्यान में डाला, मतलब जो उन्होंने आंसर दिलवाना है ना, जो हमसे उन्होंने चीज़ करवानी है, जो करवाना है वो उन्होंने करवा ही लेना है। संगत जी मेरा एकदम मतलब ये देखो पूरा सत्संग कैसे रिलेट करा है कि वो आंटी जी ने भी पूरा सत्संग में ये बताया, और मेरे साथ वो चीज़ हुई कि मेरे पास भी जो वो बैग है वो मेरा नहीं था, वो कहीं से आया था मुझे। संगत जी मैंने उस टाइम पे नहीं वो बैग निकाला, उसके नेक्स्ट डे मैंने वो बैग निकाल के बाहर फेंक दिया। तो शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी मैं तो यही बोलूँगी कि हमें सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। गुरुजी नो डाउट इजीली इतनी आंसर्स हमें नहीं भी मिलते हैं, बट या गुरुजी आंसर ज़रूर देते हैं अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने ये कृपा की, गुरुजी ने मतलब अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दी, और बाकी वो जानी जान है। एंड सदा वो गुरुजी अपने बच्चे के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे, अपने सभी बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट करें। एंड संगत इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। मुझे नहीं पता वो लैपटॉप बैग, क्योंकि वो मेरा नहीं था, तो आई डोंट नो वो किसका था, पर गुरुजी नोस कि वो ठीक है। तो गुरुजी देखो हमें कैसे हमारी हर बात का आंसर देते हैं, बिकॉज वो सत्संग अगर मेरे सामने इतनी बार आ रहा था तो मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बट हाँ उस सत्संग में से मुझे उसका आंसर नहीं मिला, बट गुरुजी ने मुझे किसी और सत्संग में से उसका आंसर दिलवाया। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। एंड जब बहुत जल्दी गुरुजी का नेक्स्ट सत्संग भी लेकर आऊँगी, गुरुजी कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।